प्यारे छात्र, आप जुड़े हैं ट्रिक्स ऑनलाइन क्लासेस की ओर और मैं आपको पढ़ाने वाले हैं आपको क्लास 12 चैप्टर 4 आर्थिक एवं राजनीतिक सत्ता में वैकल्पिक केंद्र। तो आपका प्यारे बंधु, हमने क्या बोला कि क्लास 12 का पोल यानी पॉलिटिकल साइंस का मैं आपको पढ़ाने वाला आर्थिक एवं राजनीतिक सत्ता में वैकल्पिक केंद्र। तो प्यारे छात्र, आपको हम बता दो कि इसमें जो है टोटल 17 क्वेश्चन को कवर करने का प्रयास किया गया है, जो एनसीईआरटी से आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी बुक से टोटल ऑब्जेक्टिव है, जो आपका नेक्स्ट ईयर जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए। तो प्यारे बंधु, क्वेश्चन कह रहा है कि यूरोपीय संघ की सदस्यों की मुद्रा है, यूरोपीय संघ के सदस्यों की मुद्रा है। तो आपको याद रखिए कि यूरोपीय, तो कह रहा है यूरो है, डॉलर है, रुपया है, येन है। तो आपको याद रखिए कि यूरोपीय संघ के सदस्यों की मुद्रा यूरो है। क्या है? तो यूरो। आपको याद रखिएगा यूरो, क्या याद रखिएगा? यूरो। अगले क्वेश्चन कराए कि निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियाना का सदस्य नहीं है। क्वेश्चन क्या कराए? निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियाना का सदस्य नहीं है। करा मलेशिया है और इंडोनेशिया है, भारत है, थाईलैंड है। तो क्वेश्चन कराए कि निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियाना का सदस्य नहीं है। तो आपको याद रखिएगा भारत जो है ये आसियाना का सदस्य नहीं है। क्वेश्चन करा है कि कौन सा वर्ष भारत चीन मित्रता के रूप में मनाया गया। कौन सा वर्ष भारत चीन मित्रता के रूप में मनाया गया। कौन सा वर्ष जो है भारत चीन मित्रता के रूप में मनाया गया। तो आपको देखिएगा प्यारे बंधुओं, कह रहा है कि 1954, 1962, 1988, 2006। तो कौन सा वर्ष? तो आपको देखो 2006 में जो है भारत चीन जो है मित्रता का स्वरूप अपनाया था। क्या ठीक है ना? मित्रता के रूप में मनाया था। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि 2014 में भारत चीन संबंध सुधारने की ओर से भारतीय प्रधानमंत्री ने पहल की। तो प्यारे बंधु, आपको हम बता दूं कि 2014 में जो प्रधानमंत्री बना था वो माननीय नरेंद्र मोदी जी थे। ठीक है ना? तो 2014 के बाद जो जितने भी 2014 से लेकर 2000, एक मिनट आपको याद रखिएगा, 2014 से लेकर अभी फिलहाल वर्तमान 2024 तक का जो शासन काल रहा है यह माननीय नरेंद्र मोदी का रहा है। और जो भी देश केंद्र स्तर पर कार्य करने का कार्य किया होगा वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही श्रेय जाएगा। तो इसलिए कहा है 2014 में भारत चीन संबंध सुधारने की ओर से भारतीय प्रधानमंत्री ने पहल की। तो आपको याद रखिएगा नरेंद्र मोदी ने ऐसा पहल किया। तो कौन किया था? तो नरेंद्र मोदी पहल किया। तो ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियाना का सदस्य नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियाना का सदस्य नहीं है। कह रहा है इंडोनेशिया है, फिलिप्पिन है, सिंगापुर है, श्रीलंका है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियाना का सदस्य नहीं है। तो आपको याद रखिएगा कौन? तो फिलिप्पिन जो है आसियाना का देश नहीं है। फिलिप्पिन आसियाना का देश नहीं है। क्वेश्चन कर रहा प्यारे छात्र आपका यूरो क्या है। क्वेश्चन करे यूरो क्या है। तो आपका यूरो जो है यूरोपीय संघ के सदस्य मुद्रा है। यूरो क्या है? तो यूरो जो है आपका देखा यूरो जो है यूरोप का मुद्रा है। यूरो क्या है? तो यूरो जो है आपका देखा यूरो जो है यूरोप का मुद्रा है। तो आपको याद रखिए यूरोपीय संघ का सदस्य मुद्रा है। ओके, मुद्रा है। तो आपको याद रखिएगा, तो मुद्रा लगा देगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके। क्वेश्चन कराए कि निम्नलिखित में से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई। निम्नलिखित में से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई। निम्नलिखित में से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई। तो आपको याद रखिएगा कौन सा देश? तो आपको याद रखिएगा चीन जो है खुले द्वार की नीति अपनाया था। कौन? चीन जो है खुले द्वार की नीति अपनाया था। ओके। क्वेश्चन कर रहा प्यारे छात्र कि OEC की स्थापना कब हुई। क्वेश्चन कर रहा है OEC की स्थापना कब हुई। या तो बोलेगा OEC की स्थापना कब हुई। तो आपको याद रखिएगा OEC की जो स्थापना हुआ प्यारे छात्र, तो आपको याद रखिएगा 1948 ईस्वी में। कब हुआ है? तो OEC की स्थापना 1948 ईस्वी में हुआ है। ओके। क्वेश्चन करें इंडोनेशिया किस देश में उपनिवेश है। क्वेश्चन कराए कि इंडोनेशिया किस देश का उपनिवेश है।
तो आपको याद रखिएगा इंडोनेशिया जो बंधु आपको याद रखिएगा इंडोनेशिया। पुर्तगाल का किसका, तो इंडोनेशिया पुर्तगाल का उपनिवेश है, किसका, तो पुर्तगाल आपको याद रखिएगा पुर्तगाल। ओके, क्वेश्चन करा यूरोपीय संघ ने यूरोपीय समुदाय ने अपना नाम यूरोपीय संघ कब रखा। क्वेश्चन करा यूरोपीय समुदाय ने, कहाँ के समुदाय, तो यूरोप के लोगों ने, करा यूरोपीय समुदाय ने अपना नाम यूरोपीय संघ क्यों रखा, यूरोपीय संघ कब रखा, कब यूरोपीय में जो है संघ लगा दिया, क्या लगा दिया, यूरोप में जो है कब वह संघ लगा दिया। क्वेश्चन करा है कि यूरोपीय समुदाय ने अपना नाम यूरोपीय संघ कब रखा। तो आपको याद रखिएगा यूरोपीय समुदाय जो यूरोपीय संघ जो रखा था 1993 में रखा था, कब, तो 1993 आपको याद रखिएगा। ओके, नो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि राजीव गांधी ने चीन की यात्रा कब की थी। क्वेश्चन करा प्यारे छात्र कि राजीव गांधी ने चीन की यात्रा कब की थी, राजीव गांधी ने चीन की यात्रा कब की थी। तो आपको याद रखिएगा राजीव गांधी जो चीन की यात्रा किया था 1988 में, कब किया था, तो 1988 आपको याद रखिएगा। राजीव गांधी ने चीन की यात्रा कब किया था, तो 1988। क्वेश्चन करा है ARF, क्वेश्चन क्या करा है ARF, आपको याद रखिएगा। क्वेश्चन करा फिर बंधु ARF, ठीक है ना, ARF का पूर्ण रूप क्या होगा, ARF को पूर्ण रूप क्या होगा। तो आपको याद रखिएगा ARF का पूर्ण रूप क्या होगा। तो आपको बंधु याद रखिएगा ARF आसियाना रीजनल फोरम, क्या हो जाएगा, तो आसियाना रीजनल फोरम, क्या हो जाएगा, आसियाना रीजनल फोरम। ओके, नो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि खुले द्वार की नीति, क्वेश्चन करा है खुले द्वार की नीति चीन द्वारा कब स्वीकार की गई। क्वेश्चन करा है इस बात जान के खुले द्वार की नीति चीन अपनाया था। अब यहाँ करा है कि खुले द्वार की नीति चीन द्वारा कब स्थापित की गई, खुले द्वार की नीति चीन द्वारा कब स्थापित की गई। तो आपको याद रखिए खुले द्वार की नीति चीन द्वारा जो 1978 में स्थापित की गई, कब, तो 1978 आपको याद रखिएगा। क्वेश्चन करा वर्मा किस देश का पुराना नाम है। क्वेश्चन करा बंधु को वर्मा किस देश का पुराना नाम है, वर्मा किस देश का पुराना नाम है। तो आपको देखो वर्मा जो है बंधु याद रखिएगा वर्मा म्यांमार का जो है पुराना नाम है, किसका, तो म्यांमार आपको याद रखिएगा। क्वेश्चन करा है कि ब्रेक्जिट, क्या करा है ब्रेक्जिट किस देश से संबंधित है, ब्रेक्जिट किस देश से संबंधित है, ब्रेक्जिट किस देश से संबंधित है। तो आपको याद रखिए बंधु ब्रेक्जिट जो है किस देश से संबंधित है। तो आपको याद रखिएगा किससे, तो इंग्लैंड से, किससे, तो इंग्लैंड से आपको याद रखिएगा। क्वेश्चन करा आसियाना शैली यानी या आसियाना वे क्या है, आसियाना शैली या आसियाना वे क्या है। क्वेश्चन आपका प्यारे छात्र कि आसियाना शैली या आसियाना वे क्या है। तो आपको याद रखिएगा आसियान देश की सहयोगपूर्ण और समन्वयपूर्ण कार्यशैली है। क्वेश्चन क्या बोले हम, क्वेश्चन करा है कि आसियान शैली या आसियाना वे क्या है, आसियान शैली या आसियाना वे क्या है। तो आपको याद रखिएगा आंसर हो जाएगा बंधु इसका कि आसियान देशों की सहयोगपूर्ण और समन्वयपूर्ण कार्यशैली है, ठीक है बंधु। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 16 का हो जाएगा बी, 16 का हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन करा है आपको यहाँ पर 17 नंबर का क्वेश्चन करा है कि भारत और चीन ने अपने कूटनीति संबंध कब स्थापित किए थे। भारत और चीन जो अपने कूटनीति संबंध कब स्थापित किए थे। क्वेश्चन करा है कि भारत और चीन अपने कूटनीति संबंध कब स्थापित किए थे। तो आपको याद रखिएगा 1950 से। प्यारे बंधु हमें आपको जो है इसमें से एनसीईआरटी बुक का क्लास चैप्टर 4 पॉलिटिकल साइंस का जो है टोटल ऑब्जेक्टिव कवर करने का प्रयास किया गया, जिसमें टोटल इंपोर्टेंट 17 क्वेश्चन प्राप्त हुआ। और इसी प्रकार के एनसीईआरटी बुक से संबंधित प्रश्न को पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने अन्य फ्रेंड्स के पास शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, यहाँ तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत। जय हिंद। तो आप जुड़ चुके हैं ट्रिक्स ऑनलाइन क्लासेस के साथ और मैं आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 12 का पॉल साइंस का मतलब विश्व राजनीतिक में अमेरिकी प्रभुत्व, विश्व राजनीतिक में अमेरिकी प्रभुत्व, और जिसमें वैकल्पिक प्रश्न और जिसका आंसर जानते हैं आप लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। इसमें जो टोटल एनसीईआरटी बुक का ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी के हेतु सरकारी बुक का ऑब्जेक्टिव को कवर करने का प्रयास किया गया। प्यारे बंधु जैसा कि आपको स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन करा है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था। संयुक्त राष्ट्र क्वेश्चन करा प्यारे बंधु
कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? तो आपको याद रखिएगा 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन आपको दिया गया है प्यारे बंधु। क्वेश्चन आपका संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? तो आपको याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जो था प्यारे बंधु आपको याद रखिएगा जॉर्ज वाशिंगटन। कौन था? तो जॉर्ज वाशिंगटन आंसर आपको याद रखिएगा। तो 1 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 नंबर का आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कट बढ़े तो क्वेश्चन आपका कह रहा है, आपका यहाँ पे 2 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि अमेरिका के किस राष्ट्रपति को शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? क्वेश्चन कह रहा है कि अमेरिका को किस राष्ट्रपति को शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो आपको याद रखिएगा क्वेश्चन आपका प्यारे बंधु अमेरिका के किस राष्ट्रपति को शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो आपको याद रखिएगा बराक ओबामा को। बराक ओबामा जो है अमेरिका के राष्ट्रपति जो है, अमेरिका का राष्ट्रपति बराक ओबामा, अमेरिका का राष्ट्रपति बराक ओबामा को शांति पुरस्कार दिया गया था। तो आपको याद रखिएगा अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा को शांति पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन कर रहा है आपका कि अमेरिका के किस राष्ट्रपति को शांति नोबेल पुरस्कार दिया गया था? शांति नोबेल पुरस्कार। तो आपको याद रखिएगा बराक ओबामा, आपको याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर आपका यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन कर रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन थे? क्वेश्चन कर रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन थे? संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन कर आपका कि संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन थे? तो आपको याद रखिए कि संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है कह रहा है। तो आपको याद रखिएगा बराक ओबामा, यहाँ पर आपको याद रखिएगा बराक ओबामा, आपको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा प्यारे बंधुओं एक ध्रुवीय। क्वेश्चन करा आपका यहाँ पे करा है कि एक ध्रुवीय। क्वेश्चन आपका क्या करा बंधु? तो क्वेश्चन करा है एक ध्रुवीय विश्व किस देश की प्रभुत्व परिचायक है? क्वेश्चन याद रखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन करा है एक ध्रुवीय विश्व के किस देश की प्रभुत्व परिचायक है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन करा है कि एक ध्रुवीय विश्व किस देश के प्रभुत्व परिचायक है? तो आपको याद रखिएगा बंधु क्या हो जाएगा? तो अमेरिका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन करा है कि किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता कायम हुई? क्वेश्चन करा है कि किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता कायम हुई? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बंधु? याद रखिएगा, तो अमेरिका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर अमेरिका हो जाएगा। क्वेश्चन करा है कि किस देश ने नाटो की अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया? क्वेश्चन करा है कि किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था? तो अमेरिकी ए नंबर करा ब्रिटेन, बी करा फ्रांस, सी करा पश्चिमी जर्मनी और डी करा इटली। क्वेश्चन करा है कि किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था? अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था। तो आपको याद रखिएगा फ्रांस, आपको याद रखिएगा फ्रांस, क्या याद रखिएगा? तो फ्रांस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा प्यारे बंधु आपको यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि बराक ओबामा किस देश की राष्ट्रपति थे? ध्यान से सुनिएगा बंधुओं, बराक ओबामा किस देश के राष्ट्रपति थे? क्वेश्चन आपका है कि बराक ओबामा, क्वेश्चन है प्यारे बंधु बराक ओबामा किस देश के राष्ट्रपति थे? तो आपको याद रखिएगा 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो आपको याद रखिएगा बराक ओबामा जो है अमेरिका के राष्ट्रपति थे। बराक ओबामा कहाँ का? तो बराक ओबामा जो है अमेरिका के राष्ट्रपति थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करा बंधुओं आपका यहाँ पे क्वेश्चन करा यूएसए के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया गया? क्वेश्चन करा यूएसए के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया गया? तो आपको याद रखिएगा यूएसए के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला जो किया गया था तो आंसर देखिएगा 11 सितंबर 2001 को। तो आंसर करा बंधु कि यूएसए के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर कब हमला किया गया? तो आपको याद रखिए 11 सितंबर 2001 को, ठीक है ना। यूएसए के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जो हमला किया गया था 11 सितंबर 2001 को आपको याद रखिएगा। क्वेश्चन करा सप्टा समझौता किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ? क्वेश्चन करा कि सप्टा समझौता पर
किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ था। क्वेश्चन करा है कि सप्टा समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ था। तो आपको याद रखिएगा सप्टा समझौता पर 2004 में हस्ताक्षर हुआ था। कब? तो 2004 आपको याद रखिएगा। ओके, 2004 आपको याद रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करा है आपका कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका जो है, अमेरिका में कुल कितने राज्य है ये बताना है। ए करा 49, बी करा 50, ए करा 51, ए करा 52। तो आपको याद रखिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है, संयुक्त राज्य अमेरिका में आपको याद रखिएगा 50 राज्य है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कितने राज्य है? 50 राज्य है। जबकि भारत की बात पूछे कि भारत में कितने राज्य है, तो आपको भारत के 28 आपको याद रखिएगा और इसमें क्या है 50। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करा बंधु आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि 2003 में अमेरिका ने किस देश पर हमला किया। 2003 में अमेरिका जो है किस देश पर हमला किया था। तो ऑप्शन 4 करा है कुवैत, ध्यान से सुनिएगा। ऑप्शन ए करा है कुवैत, बी करा है इराक, सी करा है ईरान और डी करा है कि तेहरान। क्वेश्चन है आपका कि 2003 में अमेरिका ने किस देश पर हमला किया था। तो आपको याद रखिएगा 2003 में जो है, 2003 में जो है इराक पर हमला किया था। किस पर? तो इराक आपको याद रखिएगा। क्वेश्चन करा है नाटो से कितने राज्य संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करा बंधुओं, नाटो से कितने राज्य संबंधित थे। क्वेश्चन करा नाटो से कितने राज्य संबंधित थे। तो आपको याद रखिएगा नाटो से 12 राष्ट्र संबंधित थे। कितने? तो नाटो से कितने राज्य संबंधित थे। तो आपको याद रखिएगा 12। क्या रखिएगा? तो 12 राष्ट्र में था, तो 12 राष्ट्र संबंधित थे। ठीक है ना, नाटो में 12 राष्ट्र संबंधित थे। क्वेश्चन करा बंधु आपका कि ऑपरेशन स्टॉर्म संबंधित है। ऑपरेशन स्टॉर्म संबंधित है। ऑपरेशन स्टॉर्म संबंधित है कह रहा है खाड़ी युद्ध से। क्वेश्चन कर रहा है अरब इजराइल युद्ध से, अफगानिस्तान से, इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन कर रहा है कि ऑपरेशन स्टॉर्म संबंधित है। तो आपका देखिएगा स्टेशन स्टॉर्म संबंधित है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन करा बंधु का अमेरिकी अधिपत्य के रूप में कौन सा काल जाना जाता है। क्वेश्चन करा अमेरिकी अधिपत्य के रूप में कौन सा काल जाना जाता है। अमेरिकी अधिपत्य के रूप में कौन सा काल जाना जाता है। आपको देखिएगा अमेरिकी अधिपत्य के रूप में 4 ऑप्शन दिया गया है। तो डायरेक्ट आंसर सुनिए। तो क्वेश्चन आपको याद रखिएगा शीत युद्ध के बाद के काल को, शीत युद्ध के बाद के काल को आपको याद रखिएगा अमेरिकी अधिपत्य के रूप में कौन सा काल जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जगह शीत युद्ध के बाद के काल हो, शीत युद्ध के बाद के काल को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करा बंधुओं, अमेरिका पूरे विश्व राजनीतिक पर अपना प्रभुत्व कैसे रखता था। क्वेश्चन करा है कि अमेरिका पूरे विश्व राजनीतिक पर अपना प्रभुत्व कैसे रखता था। तो कैसे रखता था तो बंधु आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। करा अपने व्यापारियों के द्वारा, अपनी तकनीकियों के द्वारा, अपने अंतरिक्ष अनुसंधान के द्वारा, दूसरे देशों को सैन्य और आर्थिक सहयोग के द्वारा। तो किसके द्वारा आपने रखता था तो बंधु तो आपको दूसरे देश के सैन्य और आर्थिक सहयोग के द्वारा, दूसरे देशों के सैन्य और आर्थिक सहयोग से जो है अमेरिका जो है पूरे विश्व पर अपना प्रभुत्व बनाए रखता था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी ही सही होगा। ओके, डी ही सही होगा। अगले क्वेश्चन करा बंधु कि निम्न में से कौन नाटो का सदस्य नहीं है। निम्न में से कौन नाटो का सदस्य नहीं है। ए नंबर करा है कि अमेरिका, बी करा है सोवियत संघ, डी करा फ्रांस और सी करा है ब्रिटेन। क्वेश्चन करा निम्न में से कौन नाटो का सदस्य नहीं है। तो आपको याद रखिएगा कौन नाटो का सदस्य नहीं है। तो आपको याद रखिएगा सोवियत संघ जो है नाटो का सदस्य नहीं है, यानी कि 16 का हो जाएगा बी सोवियत संघ। क्या जाएगा 16 का बी सोवियत संघ हो जाएगा। अगले क्वेश्चन करा बंधु आपको ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन करा कि ऑपरेशन डेजर्ट थंडर संबंधित है। क्वेश्चन करा
ऑपरेशन डेजर्ट थंडर संबंधित है। ऑपरेशन डेजर्ट थंडर संबंधित है। तो आपको याद रखिएगा, एक आ रहा है कि अरब इजराइल युद्ध से, ईरान इराक युद्ध से, कराखाड़ी के युद्ध से, अफगानिस्तान में अमेरिकी हस्तक्षेप से। क्वेश्चन कर रहा है कि ऑपरेशन डेजर्ट थंडर संबंधित है। तो आपको याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खाड़ी युद्ध। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है बंधुओं कि अमेरिकी, क्वेश्चन क्या रहा है, अमेरिकी प्रभुत्व की शुरुआत कब हुई। क्वेश्चन कर रहा है आपका यहाँ पे कि अमेरिकी प्रभुत्व की शुरुआत कब हुई। तो आपको याद रखिएगा, अमेरिकी प्रभुत्व का जो शुरुआत हुआ था 1991 में। अमेरिकी प्रभुत्व का सुधार कब हुई। तो आपको याद रखिएगा, अमेरिकी प्रभुत्व का जो शुरुआत हुई थी 1991 में। आपको याद रखिएगा 1991 में। ओके। क्वेश्चन करा बंधुओं कि पेंटागन नामक इमारत अवस्थित है। पेंटागन नामक इमारत अवस्थित है। क्वेश्चन कराए कि पेंटागन नामक इमारत अवस्थित है। तो आपको याद रखिएगा अमेरिका में। कहाँ पर? तो अमेरिका। आपको याद रखिएगा अमेरिका में पेंटागन नामक इमारत कहाँ अवस्थित है। तो अमेरिका आपको याद रखिएगा। 20 कह रहा है कि नाटो की स्थापना कब हुई। क्वेश्चन कर रहा है बंधुओं कि नाटो की स्थापना कब हुई। क्वेश्चन कर रहा है नाटो की स्थापना कब हुई। तो आपको याद रखिएगा, नाटो की जो स्थापना हुआ था बंधु 1939 हुआ था। नाटो की स्थापना 1939। आपको याद रखिएगा। क्वेश्चन कर रहा है सीटो और सेंटो किस प्रकार का संगठन है। क्वेश्चन कर रहा है सीटो और सेंटो किस प्रकार का संगठन है। तो आपको याद रखिएगा, सीटो और सांटो जो है एक सैनिक संगठन है। क्या है? सीटो और सेंटो क्या है? एक सैनिक संगठन है। प्यारे बंधु, आप इसमें पढ़ रहे थे क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का विश्व राजनीतिक में अमेरिकी की प्रभुत्व। तो प्यारे बंधु, अगले और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। यहाँ तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। तो आप जुड़ चुके हैं ट्रिक्स ऑनलाइन क्लासेस के साथ, और मैं आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 12 का पॉल साइंस का, मतलब विश्व राजनीतिक में अमेरिकी प्रभुत्व। विश्व राजनीतिक में अमेरिकी प्रभुत्व, और जिसमें वैकल्पिक प्रश्न और जिसका आंसर जानते हैं आप लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। इसमें जो टोटल एनसीईआरटी बुक का ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी के तो सरकारी बुक का ऑब्जेक्टिव को कवर करने का प्रयास किया गया। प्यारे बंधु, जैसा कि आपको स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन कर रहा है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था। संयुक्त राष्ट्र, क्वेश्चन कर रहा प्यारे बंधु कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था। तो आपको याद रखिएगा 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है प्यारे बंधु। क्वेश्चन आपका संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था। तो आपको याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जो था प्यारे बंधु, आपको याद रखिएगा जॉर्ज वाशिंगटन। कौन था? तो जॉर्ज वाशिंगटन आंसर आपको याद रखिएगा। तो 1 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 नंबर का आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कट बढ़े तो क्वेश्चन आपका कर रहा है, आपका यहाँ पे 2 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि अमेरिका के किस राष्ट्रपति को शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। क्वेश्चन कर रहा है कि अमेरिका को किस राष्ट्रपति को शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो आपको याद रखिएगा क्वेश्चन आपका प्यारे बंधु का, अमेरिका के किस राष्ट्रपति को शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो आपको याद रखिएगा बराक ओबामा को। बराक ओबामा जो है अमेरिका के राष्ट्रपति जो है, अमेरिका का राष्ट्रपति बराक ओबामा, अमेरिका का राष्ट्रपति बराक ओबामा को शांति पुरस्कार दिया गया था। तो आपको याद रखिएगा अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा को शांति पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन कर रहा है आपका कि अमेरिका के किस राष्ट्रपति को शांति नोबेल पुरस्कार दिया गया था। शांति नोबेल पुरस्कार। तो आपको याद रखिएगा बराक ओबामा, आपको याद रखिएगा। ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर आपका यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन कर रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन थे। क्वेश्चन कर रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन थे। संयुक्त राज्य अमेरिका, क्वेश्चन कर आपका कि संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन थे। तो आपको याद रखिए कि संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है कह रहा है। तो आपको याद रखिएगा बराक ओबामा, यहाँ पर आपको याद रखिएगा बराक ओबामा आपको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा फिर बंधुओं एक ध्रुवीय, क्वेश्चन करा आपका यहाँ पे करा है कि एक ध्रुवीय, क्वेश्चन आपका क्या करा बंधु। तो क्वेश्चन करा है एक ध्रुवीय विश्व किस देश की प्रभुत्व परिचायक है। क्वेश्चन याद रखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन करा है एक ध्रुवीय विश्व के किस देश की प्रभुत्व परिचायक है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन करा है कि एक ध्रुवीय विश्व किस देश के प्रभुत्व परिचायक है। तो आपको याद रखिएगा बंधु क्या हो जाएगा, तो अमेरिका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन करा है कि किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता कायम हुई। क्वेश्चन करा है कि किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता कायम हुई। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बंधु याद रखिएगा, तो अमेरिका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर अमेरिका हो जाएगा। क्वेश्चन करा है कि किस देश ने नाटो की अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया। क्वेश्चन करा है कि किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था। तो अमेरिकी ए नंबर करा ब्रिटेन, बी करा फ्रांस, सी करा पश्चिमी जर्मनी और डी करा इटली। क्वेश्चन करा कि किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था। अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था तो आपको याद रखिएगा फ्रांस, आपको याद रखिएगा फ्रांस, क्या याद रखिएगा, तो फ्रांस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा फिर बंधु आपको यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि बराक ओबामा किस देश की राष्ट्रपति थे। ध्यान से सुनिएगा बंधुओं, बराक ओबामा किस देश के राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन आपका है कि बराक ओबामा, क्वेश्चन है प्यारे बंधुओं बराक ओबामा किस देश के राष्ट्रपति थे। तो आपको याद रखिएगा 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो आपको याद रखिएगा बराक ओबामा जो है अमेरिका के राष्ट्रपति थे। बराक ओबामा कहाँ का, तो बराक ओबामा जो है अमेरिका के राष्ट्रपति थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करा बंधुओं आपका यहाँ पे क्वेश्चन करा USA के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया गया। क्वेश्चन करा USA के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया गया। तो आपको याद रखिएगा USA के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला जो किया गया था तो आंसर देखिएगा 11 सितंबर 2001 को। तो आंसर करा बंधु कि USA के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर कब हमला किया गया। तो आपको याद रखिए 11 सितंबर 2001 को, ठीक है ना। USA के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जो हमला किया गया था 11 सितंबर 2001 को आपको याद रखिएगा। क्वेश्चन करा सप्टा समझौता किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ। क्वेश्चन करा कि सप्टा समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ था। क्वेश्चन करा कि सप्टा समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ था। तो आपको याद रखिएगा सप्टा समझौता पर 2004 में हस्ताक्षर हुआ था। कब, तो 2004 आपको याद रखिएगा। ओके, 2004 आपको याद रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है आपका कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका जो है अमेरिका में कुल कितने राज्य है ये बताना है। ए करा 49, बी करा 50, ए करा 51, ए करा 52। तो आपको याद रखिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में आपको याद रखिएगा 50 राज्य है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कितने राज्य है, 50 राज्य है। जबकि भारत की बात पूछी कि भारत में कितने राज्य है तो आपको भारत के 28 आपको याद रखिएगा और इसमें क्या है 50। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करा बंधु आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि 2003 में अमेरिका ने किस देश पर हमला किया। 2003 में अमेरिका जो है किस देश पर हमला किया था। तो ऑप्शन 4 कह रहा है कुवैत, ध्यान से सुनिएगा। ऑप्शन ए कह रहा है कुवैत, बी कह रहा है इराक, सी कह रहा है ईरान और डी कह रहा है कि तेहरान। क्वेश्चन है आपका कि 2003 में अमेरिका ने किस देश पर हमला किया था। तो आपको याद रखिएगा 2003 में जो है इराक पर हमला किया था। किस पर, तो इराक आपको याद रखिएगा। क्वेश्चन कर रहा है नाटो से कितने राज्य संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करा बंधु नाटो से कितने राज्य संबंधित थे। क्वेश्चन करा नाटो से कितने राज्य संबंधित थे। तो आपको याद रखिएगा नाटो से
12 राष्ट्र संबंधित थे। कितने? तो नाटो से कितने राज्य संबंधित थे? तो आपको याद रखिएगा 12। क्या रखिएगा? तो 12 राष्ट्र में था, तो 12 राष्ट्र संबंधित थे। ठीक है ना, नाटो में 12 राष्ट्र संबंधित थे। क्वेश्चन करा बंधु आपका कि ऑपरेशन स्टॉर्म संबंधित है। ऑपरेशन स्टॉर्म संबंधित है। ऑपरेशन स्टॉर्म संबंधित है कह रहा है खाड़ी युद्ध से। क्वेश्चन कर रहा है अरब इजराइल युद्ध से, अफगानिस्तान से, इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन कर रहा है कि ऑपरेशन स्टॉर्म संबंधित है, तो आपको याद रखिएगा स्टेशन स्टॉर्म संबंधित है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन करा बंधु का अमेरिकी आधिपत्य के रूप में कौन सा काल जाना जाता है। क्वेश्चन करा अमेरिकी आधिपत्य के रूप में कौन सा काल जाना जाता है। अमेरिकी आधिपत्य के रूप में कौन सा काल जाना जाता है, तो आपको देखिएगा अमेरिकी आधिपत्य के रूप में 4 ऑप्शन दिया गया है। तो डायरेक्ट आंसर सुनिए। तो क्वेश्चन आपको याद रखिएगा शीत युद्ध के बाद के काल को, शीत युद्ध के बाद के काल को आपको याद रखिएगा अमेरिकी आधिपत्य के रूप में कौन सा काल जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जगह शीत युद्ध के बाद के काल हो, शीत युद्ध के बाद के काल को। ओके ना, नेक्स्ट क्वेश्चन करा बंधुओं अमेरिका पूरे विश्व राजनीतिक पर अपना प्रभुत्व कैसे रखता था। क्वेश्चन करा है कि अमेरिका पूरे विश्व राजनीतिक पर अपना प्रभुत्व कैसे रखता था। तो कैसे रखता था, तो बंधु आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। करा अपने व्यापारियों के द्वारा, अपनी तकनीकियों के द्वारा, अपने अंतरिक्ष अनुसंधान के द्वारा, दूसरे देशों को सैन्य और आर्थिक सहयोग के द्वारा। तो किसके द्वारा आपने रखता था, तो बंधु तो आपको रखा दूसरे देश के सैन्य और आर्थिक सहयोग के द्वारा। दूसरे देशों के सैन्य और आर्थिक सहयोग से जो है अमेरिका जो है पूरे विश्व पर अपना प्रभुत्व बनाए रखता था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी ही सही होगा। ओके, डी ही सही होगा। अगले क्वेश्चन करा बंधु कि निम्न में से कौन नाटो का सदस्य नहीं है। निम्न में से कौन नाटो का सदस्य नहीं है। ए नंबर करा है कि अमेरिका, बी करा है सोवियत संघ, डी करा है फ्रांस और सी करा है ब्रिटेन। क्वेश्चन करा निम्न में से कौन नाटो का सदस्य नहीं है, तो आपको याद रखिएगा कौन नाटो का सदस्य नहीं है, तो आपको याद रखिएगा सोवियत संघ जो है नाटो का सदस्य नहीं है, यानी कि 16 का हो जाएगा बी सोवियत संघ। क्या जाएगा 16 का बी सोवियत संघ हो जाएगा। अगले क्वेश्चन करा बंधु आपको ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन करा कि ऑपरेशन डेजर्ट थंडर संबंधित है। क्वेश्चन करा ऑपरेशन डेजर्ट थंडर संबंधित है। ऑपरेशन डेजर्ट थंडर संबंधित है, तो आपको याद रखिएगा एक आ रहा है कि अरब इजराइल युद्ध से, ईरान इराक युद्ध से, करा खाड़ी के युद्ध से, अफगानिस्तान में अमेरिकी हस्तक्षेप से। क्वेश्चन करा है कि ऑपरेशन डेजर्ट थंडर संबंधित है, तो आपको याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा खाड़ी युद्ध। क्या जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन करा बंधु कि अमेरिकी, क्वेश्चन क्या रहा है अमेरिकी प्रभुत्व की शुरुआत कब हुई। क्वेश्चन करा आपका यहाँ पे कि अमेरिकी प्रभुत्व की शुरुआत कब हुई, तो आपको याद रखिएगा अमेरिकी प्रभुत्व का जो शुरुआत होता है 1991 में। अमेरिकी प्रभुत्व का सुधार कब हुई, तो आपको याद रखिएगा अमेरिकी प्रभुत्व का जो शुरुआत हुई थी 1991 में। आपको याद रखिएगा 1991 में। ओके, क्वेश्चन करा बंधुओं कि पेंटागन नामक इमारत अवस्थित है। पेंटागन नामक इमारत अवस्थित है। क्वेश्चन करा है कि पेंटागन नामक इमारत अवस्थित है, तो आपको याद रखिएगा अमेरिका में। कहाँ पर, तो अमेरिका आपको याद रखिएगा अमेरिका में। पेंटागन नामक इमारत कहाँ अवस्थित है, तो अमेरिका आपको याद रखिएगा। 20 कह रहा है कि नाटो की स्थापना कब हुई। क्वेश्चन करा बंधुओं कि नाटो की स्थापना कब हुई। क्वेश्चन करा है
नाटो की स्थापना कब हुई? तो आपको याद रखिएगा नाटो की जो स्थापना हुआ था बंधु 1939 हुआ था। नाटो की स्थापना 1939 आपको याद रखिएगा। क्वेश्चन कर रहा है सीटो और नाटो सेंटो, सीटो और सेंटो किस प्रकार का संगठन है? क्वेश्चन कर रहा है सीटो और सेंटो किस प्रकार का संगठन है? तो आपको याद रखिएगा सीटो और सेंटो जो है एक सैनिक संगठन है। क्या है? सीटो और सेंटो क्या है? एक सैनिक संगठन है। प्यारे बंधु आप इसमें पढ़ रहे थे क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का विश्व राजनीतिक में अमेरिकी की प्रभुत्व। तो प्यारे बंधु अगले और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। यहाँ तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।